नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भैया, HKRN में अब सरकारी कॉलेजों में अनुबंध पर नियुक्त होंगे सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपके क्या है HKRN में रडार पर लगा दिए। चूंकि हमें आपको बता दो, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएशन ने संघर्ष भी किया, पंचकुला में प्रदर्शन भी किया, सरकार से मिल के आई, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मान रही है। माध्यम से होगी बहाली। ये बहुत बड़ा झटका है एक किस्म से। मतलब सबसे बड़ी जो पोस्ट थी, गैजेटेड जो पोस्ट होती है, उसको भी अब कच्चों में लेके आ रहे हैं। और कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि आप परमानेंट भर्ती क्यों नहीं करते। 3481 पद खाली हैं, बावजूद उसके कौशल रोजगार में जानबूझ के इससे बड़ा और सरकार की क्या मंशा हो सकती है कच्चा करने की, नियमित भर्तियां ना करने की। देखिए इसमें रीजन क्या लिखा, चूंकि नियमित भर्तियां समय लग सकता है। क्यों लग सकता है भाई? तुमको आपके रूल एंड रेगुलेशन विधानसभा में से बना के किसने रोका है भर्ती करने को असिस्टेंट प्रोफेसर की? सिर्फ बहानेबाजी करके सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य एम बनाया हुआ है कि कैसे इनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए हर चीज का। ये गैजेटेड सबसे बड़ी पोस्ट, IAS के बराबर की पोस्ट मानी जाती है। IAS के बराबर की पोस्ट को आपका HKRN में ले आए। और मैं अचंभे की बात नहीं होगी ये कि आने वाले समय में IAS भी कौशल रोजगार से भरे जाएंगे। IAS भी वो भरे जाएंगे जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। बहुत शर्म की बात है। सहायक प्रोफेसर के 8137 पद हैं, नए खुलने की जरूरत है। गेस्ट लेक्चरर में कार्यरत हैं। अब क्या है, CMO कार्यकालय ने मंजूरी दे ली और CMO में पता है 1800 इसमें भरेंगे। जब 1800 प्रोफेसर इसमें चले जाएंगे तो कितने पद बचेंगे? कुछ भी पद नहीं बचेंगे। बिल्कुल सिस्टम साफ हो चुका है। पंडित मूलचंद शर्मा उच्चतर शिक्षा विभाग के इसमें निर्णायक भूमिका में थे, लेकिन वो बड़े जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। भर्ती होने तक धीरे धीरे सभी खाली पद भरा जाएगा। इससे बड़ा झटका और हरियाणा के, अब ये पहले तो ये आते थे D ग्रुप वाले लपेटे में ले लिए, फिर C ग्रुप वाले लपेटे में ले लिया, और अब बची कुछ ही पूरी कसर क्या कर दी, B ग्रुप वाले भी लपेटे में ले लिए। B ग्रुप को भी आपका HKRN में डाल दिया। अब सरकार पता नहीं इतनी मनमौजी क्यों कर रही है। और आज आपने देखा होगा कि जो आपका 4 जो युवा थे, भटके हुए युवा, हालांकि उन पे अभी पुलिस की जांच जारी है। पुलिस की जांच में क्या निकल के आता है, प्राइमरी दृष्टिया यही है कि वो बहुत काफ़ी नाराज़ थे बेरोजगारी के ऊपर, बोल रहे थे कि बेरोजगारी और तानाशाही को ख़त्म किया जाए। लेकिन उनका जो ये आपका करने का तरीका था, ये असंवैधानिक था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और आज का दिन उन्होंने चुना वो भी असंवैधानिक था। लेकिन इसके पीछे की आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि कितनी पीड़ा आज अभ्यर्थियों के पक्ष में है। ठीक, कितनी पीड़ा, खासकर उनमें एक महिला युवती हरियाणा की थी और हरियाणा की हैं, और वो मूलतः जींद से बिलोंग करती है और हिसार की हैं। हिसार वो पढ़ के रहती थी और 42 साल की उम्र है, और नेट, MPhil और आपका HTET, CTET, KVS पता नहीं क्या क्या कर लिया हुआ, लेकिन बेरोजगारी की ऐसी मार मरी कि अभी तक नौकरी नहीं मिली। और उनका महिला का या बहन का एक यही बात कहनी थी, उन्होंने बहुत गलत तरीका अपनाया। हम भी इसका विरोध करते हैं और जांच अच्छे से जांच होनी चाहिए। लेकिन वो, हालांकि वो अंदर नहीं गई, बाहर ही उन्होंने अपना ये कहा कि बेरोजगारी को ख़त्म करो। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ठीक है, बहुत तगड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि अब बच्चों को रोकना मुश्किल हो गया। बच्चे क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्राइम की श्रेणी में आता है जो आज इन्होंने बच्चों ने किया है। ये एक तरह का क्राइम है, और वो आज का दिन चुनना, इसका मतलब आप देखिए कि रोजगार न मिलना, खाली 4 साल से हरियाणा का बच्चा बैठा है, तो आज कितना बड़ा वो किस डायरेक्शन में वो डाइवर्ट हो रहा है, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। सारी भर्तियां आपने लटकाई हुई हैं, बच्चों की आप सुनते नहीं हो, तो बच्चे मजबूर होके गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जब तक आप उन्हें काम नहीं दोगे, सरकार की जिम्मेदारी है ये। अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवाना सरकार का कर्तव्य है ये। स्किल सिखाना सरकार का कर्तव्य है ये आपके बच्चे हैं, स्टेट मैटर है। DPSP को लागू करवाना आपका कर्तव्य है। बच्चे, मुद्दा ये है उन्होंने तो गलती की है, उस गलती की तो देखो माफ़ी नहीं है, जो कानून के तहत सज़ा होगी वो दी जाएगी। लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा सरकार को कि वो गलती हुई क्यों, उसके पीछे कारण क्या है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण आता है वो सरकार इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। ये पूरा तंत्र जो सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है, ये उसके कहीं ना कहीं पीछे कारण है। गंभीर विषय है, सोचना पड़ेगा। धन्यवाद, ये आपके लिए अपडेट थी। जय हरियाणा, जय भारत।